स्टूडेंट, मैं नवल किशोर पंजियार, क्लास 9, सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण। इस टॉपिक में आज मैं 3 पढ़ाऊँगा। टॉपिक मिक्सचर टॉपिक है व्याकरण के। उपसर्ग प्रत्यय क्या है, शब्द, आप लोग सभी इसे शुरू से अंत तक देखें, तब जाके आपको समझ में आएगा। और इस वीडियो के माध्यम से और पीछे के वीडियो के माध्यम से जितने भी पढ़ाए हुए हैं सभी आपके MCQ क्वेश्चन जो एग्ज़ाम होने वाला है मंथली टेस्ट, उसमें लाभ मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय क्या है, जो कि आप 8 में भी पढ़े होंगे। उपसर्ग और प्रत्यय का जो रिमिक्स है वो हिंदी व्याकरण में बहुत ही चर्चित है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपके स्क्रीन पर उपसर्ग और प्रत्यय लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट पेज में क्या कहता है। उपसर्ग क्या है, उपसर्ग किसे कहते हैं? वे शब्द अंश जो किसी शब्द के आगे लगकर एक नए शब्द का निर्माण करता है। वे शब्द के अंश जो किसी भी शब्द के आगे लगकर एक नए शब्द का निर्माण करता है तथा उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे? उपसर्ग करेंगे। वे शब्द अंश जो किसी भी शब्द के आगे लगकर उस दूसरा शब्द का निर्माण करता है तथा उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता हो, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। इसको आपने 8 क्लास में पढ़ा भी होगा कि शब्द का वह अंश जो किसी भी शब्द से पहले लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन करता हो, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे है आ जोर हार, आहार हुआ। आहार माने भोजन होता है। आ माने आ, हार माने भोजन होता है। तो आहार को हम भोजन कहते हैं। और यह क्या हुआ कि किसी भी शब्द के पहले लग के एक अलग शब्द का निर्माण कर देता है। हार माने भोज, हार चाहिए मुझे, भोजन चाहिए, उसमें आ लग गया तो एक नए शब्द का निर्माण कर दिया, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि हार के पहले वी लगा यानी वी हार हो गया। जैसे कि काश, काश के पहले आ लगा, उसका आकाश हो गया। कार, आ लग गया, आकार हो गया। जैसे कि चार, उसके पहले वी लगा, विचार हो गया। तो ये सभी जो शब्द हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर किसी दूसरे शब्द का निर्माण कर देता है, तो उसे हम उपसर्ग कहेंगे। उपसर्ग का मेन रूप से ट्रिक्स होता है कि किसी शब्द के पहले कोई चीज़ लग जाता है और उसके शब्द में नए चीज़ का निर्माण करता हो, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। चलिए तो फिर नेक्स्ट पेज में क्या कहता है, सो जानेंगे। प्रत्यय, प्रत्यय जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द अंश शब्द के अंत में जो जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग में क्या था कि पहले, और प्रत्यय में क्या है, बाद में जो लगकर एक नए शब्द का निर्माण कर देता हो, उसे हम क्या कहेंगे? प्रत्यय कहेंगे। जैसे कि अक जोड़ चल, क्या हुआ? चालाक, गायक, ये सारे यानी कि अक जोड़ चल यानी कि चालाक, गायक। आपा जोड़ पूज, पूजापा। ई जोड़ खेत, खेती, नरमी। यानी कि किसी भी शब्द के बाद में लगे अक जोड़ चल, चालाक, गायक, यानी कि बाद में लग जाए, उसे हम जुड़कर नए शब्द का निर्माण कर देता हो, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट पेज में क्या है उसको हम जानेंगे। चलिए, अब है शब्द और पद। नवम क्लास के हिंदी व्याकरण के अनुसार जो शब्द और पद हम नया चीज़ पढ़ते हैं, उसके बारे में भी फिर से वीडियो है। तो हम इसे पढ़ेंगे कि शब्द और पद में
क्या अंतर है, क्या है, उसको हम जानेंगे। शब्द और पद। शब्द और पद में क्या अंतर है, शब्द किसे कहते हैं, जानेंगे हम कि शब्द किसे कहते हैं। शब्द वर्णों से मिलकर बनते हैं। शब्द जो है सो कई वर्णों के मेल से बनते हैं। इन शब्दों का अर्थ होता है और पद वाक्य में प्रयोग किया जाते हैं। शब्द वर्णों से मिलकर बनते हैं, इन शब्दों का अर्थ होता है और पद वाक्य में प्रयोग किया जाते हैं, और पद वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। शब्द वर्णों से मिलकर बनते हैं, इन शब्दों का अर्थ होता है और पद वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। इसे हम शब्द कहते हैं। फिर से शब्द का परिभाषा जान लेते हैं। शब्द वर्णों से मिलकर बनते हैं, इन शब्दों का अर्थ होता है और पद वाक्य में प्रयोग किया जाते हैं। ये शब्द की परिभाषा हुआ। उसके बाद हम पद के बारे में भी जान लेंगे कि पद है क्या। वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्द, जब हम किसी भी प्रकार के वाक्य को लिखते हैं तो उस वाक्य में शब्द का प्रयोग जरूर होता है, शब्द जरूर लिखते हैं। उस वाक्य में जब शब्द लिखते हैं तो वो कई शब्दों से एक वाक्य का निर्माण होता है, कई वर्णों से एक शब्द का निर्माण होता है। अब उस वाक्य में पहला तो वर्ण से मिलकर शब्द बना, शब्द से मिलकर वाक्य बना, और उसमें शब्द ही पद हो जाता है। शब्द ही पद कैसे हो जाता है सो मैं फिर बोलूँगा। जैसे कि वाक्यों में प्रयोग किए गए शब्दों को ही पद कहा जाता है। वाक्यों में प्रयोग करते समय शब्द का उद्देश्य बदल जाता है, इसके कारण इसे पद कहा जाता है। अब मैं ज़रा इसको और क्लियर करता हूँ बोलकर, जो पद कैसे समझेंगे, पद है क्या, शब्द ही पद है कैसे क्या, उसको मैं फिर से चर्चा करूँगा। जब हम किसी वाक्य को लिखते हैं तो उस वाक्य में एक शब्द वर्णों के मेल से बनता है, वाक्य शब्दों के मेल से बनता है। जैसे कि मान लीजिए वाक्य मैंने लिखा, वह खाना खाता है। जस्ट ये साधारण वाक्य है कि वह खाना खाता है। वह, ये वर्णों के मेल से शब्द बना, वह एक शब्द है और वह एक पद भी है। अब कैसे पद है ज़रा देखिए। वह सर्वनाम पद है, वह को सर्वनाम कहते हैं। तो ये जो वह एक शब्द भी है, वह सर्वनाम है। तो वही शब्द को जो सर्वनाम कहे, व्याकरण के नियमों के अनुसार ये बध गया, जिस कारण से उस शब्द का नाम सर्वनाम पद पड़ गया। वह खाना खाता है, खाना भी एक शब्द है, जो कि खाना एक संज्ञा शब्द हो जाएगा। खाता है, खाता भी एक शब्द है, बोलेंगे तो वह हिंदी शब्द है। जब व्याकरण के नियमों के अनुसार अगर इसको बांधिएगा, इसको क्लॉज कीजिएगा, तो यह क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। क्रिया पद इसको कहिएगा, क्या कहिएगा, क्रियापद कहिएगा। इसी तरह से 2-3 ठो वाक्य को हम बोलते हैं और उसको फिर समझाते हैं, आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम लोग कलम से पत्र लिखते हैं, हम लोग कलम से पत्र लिखते हैं। हम लोग, इसमें एक शब्द है, और हम लोग शब्द है, लेकिन व्याकरण के नियमों के अनुसार हम लोग एक सर्वनाम भी है। हम लोग क्या है, सर्वनाम भी हो गया। कलम, कलम एक शब्द है, कई वर्णों से मिलकर शब्द बना। अब इस शब्द को हम पद कैसे कहेंगे, इस शब्द को हम संज्ञा पद कहेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ वस्तु को हम संज्ञा कहते हैं। तो शब्द को हम संज्ञा का पद दिए। उसके बाद जो है सो कलम से पत्र लिखते हैं, पत्र भी संज्ञा हो गया। लिखते हैं, लिखते भी एक क्या है, आपको शब्द है। इसको जब आप व्याकरण के नियमों के अनुसार बांधेंगे तो यह क्रिया हो जाएगा, इसको हम क्रियापद कहेंगे। तो इसी तरह से बच्चों, इसको मैंने तोड़ तोड़ कर समझाया हूँ, शब्द और पद को। और इससे पहले उपसर्ग प्रत्यय को भी बताया हूँ, क्योंकि उपसर्ग प्रत्यय जो है से कम 11-12 तक पढ़ना पड़ता है, इसको आपको जानते रहना है। ट्रिक्स मैं बताया हूँ कि उपसर्ग पहले, प्रत्यय बाद में, और शब्द ही पद कैसे बनते हैं
उसको मैंने ये सारे वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया हूँ। और इसी संबंधित आप लोगों के एग्ज़ाम जो MCQ हैं क्वेश्चन रहेंगे, कुछ किताब लेवल से रहेंगे, कुछ आउट लेवल से रहेंगे। इन सभी की तैयारी आप लोग को करना है और मंथली टेस्ट हिंदी का एग्ज़ाम देना है। आज के लिए धन्यवाद।